हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी डेली लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो, अपने तरीके से अपने काम कर रहे हो, तो उन कामों को छोड़ के एक बार मेरे तरीके से करके देखिए। होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो पसंद आएंगे और आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देंगे और इंटरेस्टिंग भी। तो होपफुली आपको सारे टिप्स जो है ना वो पसंद आएंगे। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। यदि पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए आप अपना कमेंट जरूर पे मेंशन कीजिए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो फ्रेंड्स, प्याज जो है ना वो आज अपने तरीके से चाकू से काटते होंगे और चाकू से काटने में क्या होता है कि कभी कभी हमारी आँख में प्याज का जो पानी है ना वो लगने लगता है, जिससे कि हमारी आँखों में आने लगते हैं आंसू। तो एक सिंपल हैक है, आपके पास यदि इस टाइप के ग्लास हैं, ज़्यादातर सभी के घर में होंगे जो किनारे वाले ग्लास हैं, एक आध तो होते ही हैं सभी के घर में। तो आप प्याज की हेल्प से आप इस तरह से काट सकते हैं, जिससे कि प्याज कट कट के ग्लास के अंदर चला जाएगा और प्याज जो है ना उसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आने वाले नहीं है। इसके अलावा आपका हाथ कटने के चांस जो रहते हैं वो भी नहीं रहेंगे। दूसरा टिप ये है कि आप चाहें तो हाथ से यदि नहीं पकड़ना चाहते प्याज को, तो आप इस तरह से फोग में फंसा लीजिए और उसके बाद भी काट लीजिए। और उसके अलावा यदि आप प्याज को बहुत महीन काटना चाहते तो भी आप ग्लास की हेल्प से ऐसे ही दबा दबा के काट लीजिए, बहुत महीन कट जाता है। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारा, इस तरह के जो ब्लाउज होते हैं ना इन्हें नॉर्मली हमें अलग धोना पड़ता है, क्योंकि जब ये हम मशीन में वॉश करते हैं तो क्या होता है इनके हुक जो हैं वो हमारी साड़ी या फिर अदर कपड़ों में फंस जाते हैं, जिससे उनके रेसे या धागे निकल जाते हैं और कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप ब्लाउज़ को मशीन में ही धो सकते हैं, क्योंकि यदि आप बाहर से धुलोगे तो आपको अलग से टाइम लगेगा। उसके अलावा यदि आपको पानी वगैरह से एलर्जी है तो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, जो जहाँ पे हुक लगे हो ना उसी हिस्से को आप कर दीजिएगा फोल्ड, और इसके बाद कोई सी भी रबर बैंड ले लीजिए और उसे इसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद इस ब्लाउज़ को डाल दीजिए मशीन में अदर कपड़ों के साथ में। ये किसी भी कपड़े को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और सारे कपड़े जो ना बहुत आराम से धुल जाएंगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा और आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस जो ना वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यूजफुल हैक है कि तकियों के कवर हमारे पास बहुत सारे होते ही हैं, क्योंकि बेडशीट फट जाती है, फिर ये पुरानी एक्स्ट्रा हमारे पास कवर रह जाते हैं। तो आज हम तकिए के कवर का बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो जिस तरह से मैंने पलटा है आपको उसी तरह से पलटना है, यानी कि जिस साइड में हम लोग तकिया डालते हैं वो साइड ऊपर रखना है और जो हमारी तकिए का सीधी साइड होता है उसे रखना है अंदर। उसके बाद दोनों साइड में हमें लगा लेनी है सिलाई। आप चाहें तो हाथ से लगा लीजिए, चाहे मशीन से लगा लीजिए, जो आपके लिए इजी हो। उसके बाद आपको हैंगर को इस तरह से ऊपर रख के वहाँ पे भी फंसा लेना है और आप पाएंगे कि आपका तकिए का एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया, जिसमें कि आप आराम से 4 से 5 सूट जो ना वो रख सकते हैं। यदि अलमारी में आप एक के ऊपर एक रखते हो तो कभी गिरने के चांस होते हैं, कभी और ज़्यादा जगह घिरते हैं, और इसमें आप कम जगह में ज़्यादा सूट हैं उन्हें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। जब चाहिए आप आराम से इसमें से निकालिएगा, यूज करिएगा और आप इसे ऊपर साइड में हैंग कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो नीचे की स्पेस है ना वो भी खाली बनी रहेगी अदर चीज़ें रखने के लिए। इसके अलावा यदि आपके पास बहुत छोटे छोटे से पर्स हैं, क्लच हैं जो कि आपके बिखरे पड़े रहते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइजर में आराम से एक जगह अपने ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और इस तरह से आपको एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हो कि इसके छोटे छोटे से खाने हो तो आप बीच में पार्टीशन लगा दीजिए, एक सिलाई लगा के, जिससे कि आपके छोटे छोटे से 4 पाउचेस बन के रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट यूजफुल जो टिप है वो हमारा है चूड़ियों को लेकर। अभी जो ना वो बरसात का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हमारी जो चूड़ियाँ ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, काली पड़ जाती है या फिर जंग जैसा लग जाती हैं। फिर उसके बाद चूड़ियों को हमारा पहनने का मन नहीं होता और चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉस्टली महंगी आती हैं, और एक बार लाने के बाद अच्छी चूड़ी मन पसंद होती है, ख़राब हो जाए तो हमारा मन भी ख़राब हो जाता है। तो सिंपल सा हैक है जिससे कि आप अपनी चूड़ियों को बहुत अच्छे से रख सकते हो। बारिश के मौसम में भी ये ख़राब नहीं होगी। आपको लेना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ले लीजिएगा और चूड़ियों के ऊपर आपको इसे ना कर देना है स्प्रेड, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। जो पाउडर है ना वो जो नमी आएगी वो उस नमी को पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी चूड़ियों तक नमी को पहुंचने नहीं देगा, और आपकी चूड़ियाँ जो है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्थिति में सुरक्षित बनी रहेंगी, और जिससे कि आपकी चूड़ियाँ जो ना वो ख़राब भी नहीं होंगी। और इस तरह से आप अपनी काफ़ी सारी चूड़ियों को रख सकते हो अच्छे से। और इसके अलावा यदि मेटल की नहीं है, नॉर्मल चूड़ियाँ हैं, कंगन है, तो भी उन्हें आप ऐसे रख सकते हो, क्योंकि बारिश के समय में इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा चूड़ियाँ क्या होगा कि जब भी हम दुकान से चूड़ियाँ लेके आते हैं तो चूड़ियों के अंदर एक वाइट पेपर सा लगा रहता है, यानी कि टिश्यू पेपर सा, वो भी चूड़ियों को सुरक्षित रखने का ही काम करता है। तो आप चाहें तो यदि आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर में अपनी चूड़ियों को इस तरह से लपेट के रख सकते हो, जिससे कि भी आपकी चूड़ियों की शाइनिंग भी नहीं जाएगी और उसके अलावा
नमी से भी बच जाएंगी और जो है ना वो अब अच्छे से ऑर्गेनाइज भी बनी रहेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा दुकान पे चूड़ियों में टिश्यू पेपर लगा रहता है, फिर उसके बाद वो लंबे समय तक ऐसी ही रखी रहती है, उनकी ना तो शाइनिंग जाती है ना ही ख़राब होती हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा चूड़ियों को स्टोर करने का। तो आप इस तरह से करिएगा और अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे साथ शेयर करिएगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। फ्रेंड्स, सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सूट या फिर साड़ी में लगाते हैं, और आपने देखा होगा जो यहाँ पे जॉइंट होता है ना, यहाँ पे हमारी साड़ी का कपड़ा फंस जाता है, जिससे कि हमारा ब्लाउज और साड़ी दोनों ही ख़राब हो जाती हैं। तो एक सिंपल सा हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी जो साड़ी है ना उसमें कपड़ा नहीं फंसेगा, ब्लाउज भी आपका नहीं ख़राब होगा। क्योंकि बहुत जल्दी बार बार जितनी बार पहनते हैं फंस जाती है, उससे हमारे ब्लाउज में छेद हो जाते हैं, साड़ी भी हमारी फट जाती है। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास नेल पेंट होती है ना, उस नेल पेंट को ले लीजिएगा और इसी वाले एरिया में आप अच्छे से नेल पेंट को लगा दीजिए, जिससे कि जो उनके तार है ना, उनके बीच में जो गैप होता है वो नेल पेंट से भर जाए। और इसके बाद इसे रख दीजिएगा आप सूखने के लिए। और एक बार जब ये सूख जाएगा ना तो गैप भर जाएगा, फिर उसके बाद आप आसानी से इसे जो है ना वो साड़ी या फिर सूट में लगा सकते हो। बिल्कुल भी आपका कपड़ा ख़राब होने वाला नहीं है। और इस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए मैंने और भी टिप जो है ना वो पिछले वीडियो में शेयर किए हुए आप देख सकते हैं कि सेफ्टी पिन में हम चाहें तो बिंदी फंसा के, या फिर हम इसमें क्या होता है छोटा सा मोती फंसा के भी अपने सेफ्टी पिन से अपनी साड़ी या दुपट्टे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो होपफुली आपको वो ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट यूजफुल जो हैक है वो हमारा है अरबी के पत्ते को लेकर। अरबी के पत्ते को बनाना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, तो आज एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ। यदि आपको अरबी के पत्ते थोड़े से क्रिस्पी पसंद हैं, थोड़े से खस्ता खस्ता से, तो फिर आपने जो बेसन का पेस्ट बनाया ना, इसमें अच्छे से ऑयल डालिएगा। और उसके अलावा जो बेसन है ना वो भी पत्तों के ऊपर बहुत अच्छे से लगाइएगा, जिससे कि जो बेसन है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और तभी ये पत्ते जो है ना वो थोड़े से खस्ता रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसन होगा उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और यदि आप चाहते हो कि थोड़े से नरम रहें, थोड़े से आपको नरम नरम से पसंद है, एकदम घुल जाने वाले, इकट्ठे हो जाने वाले, तो आप इनमें बेसन भी कम लगाइएगा। उसके अलावा जो ऑयल है उसे भी थोड़ी कम मात्रा में डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप है ना वो है हमारे पत्तों को लेकर। जब भी आप बनाते हो ना तो आपके पास यदि छोटे छोटे से पत्ते हैं तो छोटे छोटे पत्तों को आप अंदर साइड में लगाइएगा, और इनका जो बेस है उस बेस को आप जो आपके पास बड़े बड़े पत्ते हैं ना उन्हीं से बनाइएगा, जिससे कि आपका जो रोल है ना वो बहुत अच्छे से बनता है। उसके अलावा जब भी आप रोल को फोल्ड करें तो फोल्ड करते समय ये चीज़ बहुत विशेषकर ध्यान रखें कि आपको रोल को अच्छे से दबा के ही फोल्ड करना है। और उसके अलावा जब आप साइड में फोल्ड करते हैं ना, साइड में भी बहुत अच्छे से बेसन लगाना है। और जब आप रोल कंप्लीट करें तो उनके जो पत्ते लास्ट में रह जाते हैं वहाँ पे भी आप अच्छे से बेसन लगाइएगा, जिससे कि जो रोल है ना वो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और उसके अलावा जो रोल है ना वो एकदम बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टिप है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम यूपी बिहार साइड में जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत छोटे वाले नए वाले पत्तों का हम लोग रोल बनाते हैं। यही वाला रोल हम लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि अदर स्टेट में हमने देखा है कि पत्ते जो ना वो पुराने पत्तों का भी बना लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा हैक शेयर करूंगी। यदि आपके पास पत्ते छोटे छोटे से हैं तो आप रोल कैसे बनाएं, तो आप एक के बाद एक इस तरह से 2-3 नीचे लगा लीजिए, फिर ऊपर साइड में 2 से 3 पत्ते ऊपर में आप लगा के उनके ऊपर अच्छे से लगा लीजिएगा बेसन। और बेसन लगाने के बाद पत्ते जो ना वो अच्छे से एक दूसरे में सेट हो जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। और उसके बाद यदि आपके पास फटे हुए पत्ते तो फटे हुए पत्तों को आप अंदर साइड में लगाइएगा, जिससे कि जो बेसन है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। यदि आप नीचे बेस में लगा देंगे तो फिर आपका बेसन जो ना वो बाहर निकलने के चांस रहेंगे। और जब आप फोल्ड करें तो इस तरह से जो किनारे हैं ना इन पे अच्छे से बेसन जरूर लगाइएगा, ताकि आपका पत्ता जो है ना वो आराम से इसमें चिपका रहे और आपका फोल्ड जो है ना वो अच्छे से भी हो जाए, अच्छे से फोल्ड होके आपका बना रहे। तो आप इस तरह से जो अरबी के पत्ते हैं ना इन्हें बहुत अच्छे से बना सकते हो। और यदि आपको ये टिप भी पसंद आया हो तो फिर लाइक करिएगा। और नेक्स्ट जो टिप है ना वो भी हमारे अरबी के पत्ते को लेके ही है। तो दोस्तों, जब हम अरबी के पत्ते को उबालते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टैंड रखते हैं, उसके बाद पत्ते रख देते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उबालते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और एक टिप और है कि यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से जो लकड़ियाँ हैं ना इन्हें आप यूज कर सकते हो स्टैंड की तरह। और लकड़ी जो है ना वो अरहर या फिर सरसों की होनी चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। अदर लकड़ियाँ जो है ना वो मैंने यूज भी नहीं की, और ये लकड़ियाँ जो है ना वो ऑर्गेनिक होती हैं, इसलिए मैंने सजेस्ट करूँगी आपको यूज़ करने के लिए। और हाँ, जो पानी है ना उसे एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए, खौल जाने दीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर लकड़ियाँ रखें और उसके बाद उसके ऊपर आप पत्तों का जो रोल है ना उन्हें रख दीजिएगा। और इस तरह से आपके जो पत्ते हैं ना वो अच्छे से उबल जाएंगे, क्योंकि एक बार जब भाप जो है ना वो गर्म पानी की भाप लग जाएगी बेसन में, फिर आपके पत्ते जो है ना वो बिल्कुल भी
मतलब ख़राब नहीं होंगे, बेसन जो है ना वो पानी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी है लहसुन को लेकर। दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा हमारे घर में मच्छर कीड़े वगैरह रहते ही हैं। तो हमें क्या होता है कि लहसुन के जो छिलके होते हैं ना वो मच्छर और मक्खी को भगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम रोज़ लहसुन ज़रूर नहीं हम यूज कर ही रहे हैं, तो फिर हम लहसुन के बहुत सारे छिलके निकालें, या फिर लहसुन थोड़ा निकालते हैं तो छिलके भी थोड़े निकलते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिएगा, यदि आपके पास लहसुन के इस तरह से जो डंडे हैं ना जो जिनसे लहसुन लगा होता है, यदि आपके पास वो है तो आप उन्हें स्टोर करके रख लीजिएगा। इनके छोटे छोटे 4 से 5 इंच के टुकड़े करके आप इन्हें स्टोर करके रख लीजिएगा, और हर शाम को आप इसे किसी में रख के जला दीजिएगा, जिससे कि इसकी महक से आपके जो मच्छर या फिर मक्खी जो है ना वो आ रही है यदि, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। यदि टिप्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।